कोकरोच जनता पार्टी, हाँ जी सही सुना आपने, कोकरोच जनता पार्टी। आप सबको पता है कोकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कहाँ हुई। सीजेआई सूर्यकांत ने युवाओं को, अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कह के बुलाया, जिससे अभिजीत दीपके जो कि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया हेड थे पहले, उन्होंने एक पेज बनाया जो कि दर्शाता था कोकरोच जनता पार्टी युवाओं को, अनएम्प्लॉयड यूथ को। हाँ जी, उसके बाद उस पेज पर पिछले 7 दिनों में 22 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। अगर आपको 22 मिलियन फॉलोअर्स कम लगता है तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अभी तक 9 मिलियन भी फॉलोअर्स नहीं हैं, और कोकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ 7 दिनों में 22 मिलियन का आंकड़ा छू लिया है। हाँ जी, लेकिन अभी की ताज़ा खबर ये है कि कोकरोच जनता पार्टी शांत हो चुकी है। वो इसलिए या फिर शांत करवाया गया है क्योंकि ट्विटर पे, जो कि अब एक्स है, उस पर उनकी आईडी पे 2 से 4 लाख फॉलोअर्स भी थे, जिसको इंडिया में उस अकाउंट को बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, रीज़न बिना बताए। रीज़न हम सबको पता है। सीजेआई सूर्यकांत ने अनएम्प्लॉयड यूथ को बोला कि आप कुछ काम नहीं करते हो, आप कॉकरोच की तरह। उन्होंने गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछा कि आपने युवाओं को, अनएम्प्लॉयड यूथ को नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं, आप नल्ली सरकार हैं। उन्होंने नहीं बोला ऐसा, उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को ही कॉकरोच बोल दिया, जिससे गुस्सा फूट चुका था लोगों के अंदर। लेकिन अब मामला ठंडा रहा है। वो रीज़न भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो रीज़न ये है कि हमारे देश का युवा या फिर हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी एक मूवमेंट में, किसी एक नारा को लेकर सिर्फ 8 से 10 दिन ही चलता है, उसके बाद उनको भड़का दिया जाता है या फिर उनको एक अलग दिशा दे दी जाती है। हाँ जी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, लोग अब महंगाई की चिंता करें कि अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच बोला, उसके बारे में कोई सोचे तो महंगाई बढ़ चुकी है। पिछले 7 दिनों में 3 से 4 बार पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। हाँ जी, यही जब पेट्रोल का दाम 56 रुपये हुआ करता था और रुपया डॉलर के मुकाबले 55-56 रुपये पे हुआ करता था, तो अनुपम खेर जैसे कुछ बड़े बड़े एक्टर, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स उस पर ट्वीट किया करते थे और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया करते थे कि थैंक गॉड अब उनका अंडरवियर डॉलर है, नहीं तो बार बार नीचे गिरता। ये जूही चावला का ट्वीट था। आज किसी भी बड़े लीजेंड्स का लेकर कोई भी छोटा एक्टर भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना नहीं होता है, गवर्नमेंट से शिकायत करना होता है। आज तक कोई भी एक्टर गवर्नमेंट को शिकायत नहीं किया है। पहले तो क्रिटिसाइज कर दिया जाते थे, उस पर मूवी बना दिया जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के सपोर्ट में धुरंधर जैसी मूवी बन रही है। गवर्नमेंट को प्रचार करने के लिए 500 से 700 करोड़ मूवी पे खर्च किया जा रहा है और मूवी बनाकर गवर्नमेंट को प्रेज किया जा रहा है, और गवर्नमेंट से अवार्ड भी ले लेंगे लोग। नेशनल अवार्ड मिल जाएगा आदित्य धर को, रणवीर सिंह को मिल जाएगा नेशनल अवार्ड। ये लोग अपने में आपस में ही फूल माला पहना रहे हैं, मेडल पहना रहे हैं कि भाई तुम मेरे एक मूवी बना, ये ले 500 करोड़ है ना, तू उसमें मेरी बड़ाई कर दियो, मेरा प्रमोशन कर दियो, इलेक्शन आने वाला है 2-4 स्टेट में, ठीक है, उससे मेरा फ़ायदा हो गया, तो उसके बाद मैं तेरे को नेशनल अवार्ड दे दूंगा। पैसे जो आए वो कुछ तू रख लियो, कुछ मैं रख लूँगा, फिर मेरे को नेशनल अवार्ड तेरे को दे दूंगा मैं। ये लोग आपस में ही खेल रहे हैं, और हम सिटीजन नागरिक क्या कर रहे हैं, धुरंधर आदित्य धर जाके मूवी में फेंका है पैसे। इसको तो ये क्या कहते हैं, इतना किसी ने स्पॉइलर दिया ना, किसी ने बहुत ही सीरियसली ले लिया था इस मूवी को, किसी ने लीक भी नहीं किया, किसी ने बहुत ही डेडिकेशन है सरकार का, न मूवी लीक हुई, वरना ऐसे कोई भी मूवी लीक हो जाती है, लेकिन ये मूवी लीक नहीं हुई। गवर्नमेंट इसका मतलब कि काम कर सकती है, लेकिन करती नहीं है बाकी मूवीज़ के लिए। तो पहले मूवीज़ भी बनते थे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से पहले, का मतलब 2014 से पहले। हाँ जी, बीजेपी की सरकार जब नहीं हुआ करती थी, डायरेक्ट बोलता हूँ मैं। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अगर आपको देश में रहना है तो गवर्नमेंट के बारे में अच्छाई ही बोलनी पड़ेगी। हाँ जी, कभी कभी तो बोलनी ही पड़ेगी अच्छाई। अगर आपको काम चाहिए, आपको अवार्ड चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर ही तो है सब कुछ, गवर्नमेंट के अंदर ही तो है सब कुछ। उसके बाद कौन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कौन है मालिक, जज हैं। लेकिन जज कौन होते हैं, जज का भी तो लाइफ होता है, उनको भी तो अपने बच्चों का ध्यान रखना होता है। कोई जज किसी जज के बेटे को डीएम बना दिया जाता है,
तो चलो हम आपके केस के बारे में थोड़ा सोच लिया करेंगे, है ना। फिर आप रिटायरमेंट लोगे जज जी, अगर आप रिटायरमेंट लोगे तो आपको हम इस स्टेट का गवर्नर बना देंगे। ठीक है भाई साहब, थैंक यू मोदी जी, हम इसको हम दोषी करार दे देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे, भले ही इसने 100 मर्डर किए हैं, लेकिन अगर आपके पार्टी में आ गया तो अब तो मुझे छोड़ना पड़ेगा ना सरकार। ये चल रहा है देश में, और युवा धुरंधर देख रहा है। धुरंधर देखने की क्या जरूरत है, अपनी गली से बाहर जाके निकलो या फिर घर से झांक के देखो, मोदी जी दिख रहे होंगे दाढ़ी बनाए अपने किसी ना किसी पोस्टर में। दिल्ली में हो तो रेखा गुप्ता दिख जाएंगी, है ना, असम हो तो हेमंता विश्व शर्मा दिख जाएंगे, पोस्टर पे ही तो दिख रहे हैं। ये आप लोगों के अंदर घुस रहे हैं, आपके मानसिक स्थिति खराब कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये लोग बस मजाक कर रहे हैं तो आप लोग समझ नहीं रहे हो, इनका खेल बहुत बड़ा है। आप ये बताओ कि देश की मीडिया क्या कर रही है। उनको डर नहीं है कि अगर हम इस सरकार की ज़्यादा हम चापलूसी कर रहे हैं और कई आगे चल के सरकार ही बदल जाती है ना। जैसे अभी इलेक्शन हुआ था 24 में, अगर 24 में इलेक्शन हार जाती बीजेपी, और इतने सालों से बीजेपी का वो लोग तारीफ करते आ रहे हैं, चापलूसी करते आ रहे हैं, और कांग्रेस या फिर राहुल गांधी की बुराई करते आ रहे हैं अपने चैनल पर, तो अगर गवर्नमेंट बदलता, अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते तो वो कैसे मुंह दिखाते या फिर राहुल गांधी क्या एक्शन लेते। लेकिन मैं आपको रियलिटी ये बता दूं कि राहुल गांधी भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते, इलेक्शन जीतते, तो उसी दिन से ये लोग राहुल गांधी की वाहवाही करने लगते। सेम चीज़ राहुल गांधी के लिए होती, सेम चीज़ कांग्रेस के लिए होती। मीडिया सिर्फ गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट से उनको एड्स मिलते हैं, एड्स अप्रूव करती है गवर्नमेंट कि कौन से चैनल को कौन सा एड्स जाएगा, और एड्स चलाने के मिलते हैं पैसे। और ज़्यादातर एड्स जो हैं, ज़्यादातर ऐड छोड़ो आप, ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल है, बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल हैं, वो बीजेपी के या तो नेता के हैं या फिर अडानी अंबानी के अंडर में है वो न्यूज़ चैनल। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि उनकी बुराई दिखाई जाएगी, उनके ऊपर, है ना, ऑस्ट्रेलिया में या फिर कहाँ क्या क्या केस चल रहा है ये दिखाया जाएगा उस न्यूज़ चैनल पे? नहीं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई, उस शादी में कौन कौन आया वो दिखाया जाएगा। उन्होंने कौन कौन से NGO खोले हैं, है ना, वो दिखाया जाएगा। क्योंकि उनका न्यूज़ चैनल है ना, वो अपने आप को भगवान घोषित कर दें, वो लोग दिखा भी देंगे। आगे आने वाले समय में ये होगा, और जबकि हो चुका है, ये हो चुका है, भगवान दिखाया जा चुका है। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी को बहुत से लोग भगवान मानते हैं, अंधभक्त से लेकर गोदी मीडिया तक। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहले बोला जाता था ना कि अगर आप कुछ गलत देख रहे हो और गलत देखने के बाद भी आप कुछ नहीं कह रहे हो तो गलत करने वाला जितना गुनहगार है तो आप देखने वाला भी उतना गुनहगार है। तो वैसे ही अगर आप किसी अंधभक्त को देखते हो, उसको समझाने की कोशिश नहीं करते हो, सर नहीं फोड़ते हो दीवार पे, तो आपकी भी गलती है। कोशिश तो कर लिया करो, सुधर जाए, क्या पता लोग, है ना, देश का भला हो। देखो सरकारें ऐसी हैं, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी का डायलॉग है, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि सभी सरकारें तो एक ही जैसी होती हैं, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ थोड़ी सी ही फ़र्क होती है, लेकिन होती तो सब सरकार एक ही जैसे। सत्ता में आने के बाद भी भले ही आपने ओपोजिशन में रहकर सालों तक बहुत से मुद्दे उठाए हैं या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है, सत्ता में आने के बाद सेम चीज़ आप करोगे, फिर सेम चीज़ ओपोजिशन करेगी, आपके ऊपर सवाल उठाएगी, आपसे पूछेगी। लेकिन प्रोग्रेस, डेवलपमेंट कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। चलो बहुत बात हो गया। देश के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। धन्यवाद।